हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोस लर्न एंड ग्रो अप। टुडेस टॉपिक हाइपोथैलेमस के फंक्शन देखेंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में शॉर्ट में हाइपोथैलेमस के फंक्शन पूछे जाते हैं। एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको बाय हार्ट होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, पता होने चाहिए। हाइपोथैलेमस इज कंसर्न विद द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी। जो हाइपोथैलेमस होता है वो कंसर्न होता है कि जो भी बॉडी के इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करने का और रेगुलेट करने का वर्क करती है। इट रेगुलेट मैनी वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी। जो भी वाइटल फंक्शंस होती है बॉडी के उसको रेगुलेट करने का वर्क करती है हाइपोथैलेमस। फर्स्ट, एंडोक्राइन रेगुलेशन, कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, वाया रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सिक्रीशंस होते हैं हार्मोन को, उनको क्या करती है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है वाया रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। रेगुलेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करती है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। टेम्परेचर रेगुलेशन, एक्ट एज द बॉडी थर्मोस्टेट। जो हाइपोथैलेमस होती है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन एंड रेगुलेट करने का वर्क करती है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एक्ट एज अ बॉडी थर्मोस्टेट। रिस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंजेस, ट्रिगर स्वेटिंग, शिवरिंग और चेंजेस इन द ब्लड फ्लो। इसकी तरह वो क्या करती है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का वर्क करती है इस तरह। रेगुलेशन ऑफ हंगर एंड फूड इंटेक, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करती है हंगर एंड फूड इंटेक को उसके पास 2 सेंटर्स होते हैं, फीडिंग सेंटर एंड स्टेटाइज सेंटर। फीडिंग सेंटर क्या करवाती है, स्टिमुलेट करती है हंगर, और स्टेटाइज सेंटर सिग्नल्स ऑफ स्टेटाइज मतलब सिग्नल्स ऑफ फुलनेस देती है। इस तरह से वो मेंटेन करती है हंगर एंड फूड इंटेक को हाइपोथैलेमस। देन थर्स्ट एंड वाटर बैलेंस, डिटेक्ट्स ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड। जो हाइपोथैलेमस होता है वो डिटेक्ट्स करती है ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड और स्टिमुलेट थर्स्ट एंड एंटीडायरेटिक हार्मोन ADH रिलीजिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू कंजर्व वाटर। अगर ज़्यादा ही ECF वॉल्यूम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कम हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या करवाएगी, स्टिमुलेट थर्स्ट करवाएगी, जो कि हाइपोथैलेमस में होता है। थर्स्ट सेंटर उसको स्टिमुलेट करवाएगी और एंटीडायरेटिक हार्मोन रिलीज करवाएगी फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिससे कि जो वाटर है वो कंज्यूम को एब्जॉर्ब होएगा रीनल ट्यूब्यूल्स में और बैलेंस हो जाएगा, ECF बैलेंस हो जाएगा और ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन हो जाएगी। रेगुलेशन ऑफ स्लीप, रेगुलेट द नॉर्मल स्लीप पैटर्न वाया द सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस। हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियस होती है सुप्राकाइस्मेटिक, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस होती है जो कि हाइपोथैलेमस में होती है, क्या मेंटेन करवाती है नॉर्मल स्लीप पैटर्न को। मैमेलियर बॉडी इन द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस कंसिडर एज द वेकफुलनेस सेंटर। इस जो हाइपोथैलेमस होती है इसमें क्या मैमेलियरी बॉडी होती है, जो कि क्या करवाती है, वो वेकफुलनेस करवाती है। मैमेलियर बॉडी जो कि क्या करवाती है, वेकफुलनेस करवाती है, सेंटर होती है। अगर इसका स्टिमुलेशन होता है तो पर्सन वेक हो जाता है, जाग जाता है। रोल इन अ बिहेवियर एंड इमोशनल चेंजेस, वर्क विद द लिम्बिक सिस्टम के साथ ये वर्क करती है और रेगुलेट करती है इमोशनल रिस्पॉन्सेज को, जैसे एग्जाम्पल फियर, एंगर एंड प्लेजर्स एक्सेट्रा। रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, रेगुलेट गोनेडोट्रोपिक्स रिलीजिंग हार्मोन फॉर सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। रेगुलेट करती है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जिसमें कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गए, ये सब गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन में आते हैं, जो कि करवाते हैं सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, इन्फ्लुएंस मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, प्यूबर्टी एंड लैक्टेशंस। दैट्स इट, ये था हाइपोथैलेमस के फंक्शंस।